दोस्तों, आज मैं आपको 2 रियल हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर भेजें। मैं उन्हें अपने वीडियोज़ में फ़ीचर ज़रूर करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की जो पहली घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम है अंकित। और अब आगे की घटना मैं आपको अंकित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम अंकित है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 11 साल का था। अभी तो मैं 24 साल का हूँ। जब मैं अपने नाना नानी के घर गया हुआ था, उस वक्त मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाने में बहुत अच्छा लगता था। मैं वहाँ जाता था और खेल कूद किया करता था। तो जब मैं 11 साल का था तो मैं एक बार फिर से अपनी नानी के घर गया। वहाँ पर बहुत सारे खेत मौजूद हैं। तो दोपहर में मैं साइकिल लेके अपने मामा के पास खेतों में जा रहा था। मैं रोज़ वहाँ खेतों में जाता था, लेकिन आज मामा कोई अलग खेत में काम करने गए थे। वो हमारा खेत नहीं था, वो किसी और का खेत था जहाँ पर मामा काम करने गए थे। वो ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं दोपहर में अपनी साइकिल उठा के उस खेत के पास जाने लगा जहाँ पर मेरे मामा काम कर रहे थे। मैं वहाँ साइकिल से जा रहा था और रास्ते में मेरी साइकिल ख़राब हो गई। जिस रोड पर साइकिल ख़राब हुई थी उस रोड के एकदम जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा खेत था, जिसके बीचों बीच वो पुतला लगाया गया था जो कि अक्सर खेतों में लगाया जाता है, जिससे पक्षियों को डराया जाता है। तो वो पुतला उस खेत में लगा हुआ था। खैर, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता। मैं अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी साइकिल की चेन ठीक करने के लिए नीचे बैठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ चलते हुए आ रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि वो पुतला वो थोड़ा करीब आ गया है मेरे। लेकिन ये मैंने अपने दिल का वहम समझकर भूल गया और वापस से अपनी चेन ठीक करने लगा। जब मैं अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था तो एक बार फिर से मुझे ऐसे ही आवाज़ें आने लगी जैसे कि वो पुतला मेरे करीब आ रहा हो। आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे कोई आदमी सूखी घास पर चल रहा हो। वो वैसे भी दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था और धीरे धीरे मेरे ही करीब आ रहा था। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान अभी भी नहीं दिया और अपना काम कर रहा था। तभी धीरे धीरे करके बार बार ये चीज़ें होने लगी। मैं जैसे ही साइकिल ठीक करने के लिए बैठता तो वो पुतला मेरे पास आ जाता। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब वो एकदम मेरे पीछे ही आकर खड़ा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने मेरी साइकिल वहीं छोड़ी और भागकर मामा के पास गया। मामा को ये सारी घटना मैंने बताई, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। मैं अपने मामा को लेकर उस जगह पर आया जहाँ पर मेरे साथ एक घटना घटी थी। जब मैं उन्हें लेकर उस जगह पर आया तो उन्होंने देखा कि वो पुतला वापस से उस खेत के एकदम बीचों बीच खड़ा है। पहले वो मेरी साइकिल जहाँ गिरी हुई थी उसके पास में था, लेकिन अब वो बीचों बीच है। मेरे मामा ने मुझे कहा, हो सकता है ये तुम्हारे मन का वहम हो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। खैर, इसके बाद मैंने ये घटना ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मेरा नाम भैरव है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे पुराने घर में मेरे साथ में घटी थी। मेरे पुराने घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहा करते थे। वो दिल्ली के एक बहुत ही छोटे से इलाके में था। वो घर बेहद ही अजीब सा घर था। उस घर में जब भी मैं रहता था तो मुझे अच्छी वाइब नहीं आती थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। मुझे मेरे घर में कई बार बहुत ही मिस्टीरियस वॉइसेस सुनाई देती थी और जिस रूम में मैं सोता था उस रूम की पीछे वाली दीवार पर कोई नॉक नॉक करता था। ऐसी अजीब सी चीज़ें मुझे दिखाई और सुनाई दिया करती थीं। खैर, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक रात
मेरे साथ इतना भयंकर हादसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दरअसल हुआ ये था कि मेरे मम्मी पापा एक अलग रूम में सोया करते थे और मैं एक अलग रूम में सोता था। मेरा जो रूम था उसमें जो बेड था उसकी राइट साइड पर एक कांच की खिड़की भी थी। उस रूम की लाइट मैं हमेशा चालू करके सोया करता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि कोई आके मुझे उठाकर ना ले जाए। उस वक्त मैं बच्चा था इसलिए मुझे भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो उस रात जब मैं सो रहा था तभी किसी आवाज़ से मेरी नींद खुली। जब मैंने अपनी उस कांच की खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र केवल 6 से 7 साल की होगी वो मेरे खिड़की के बाहर खड़े होकर मेरी खिड़की पर हाथ मार रहा था और बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। करीबन 10 से 15 मिनट वो बच्चा उस खिड़की पर खड़े होकर अपना हाथ मार रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से जा रहा था तब मुझे पता चला कि मेरा जो घर है वो तो सेकंड फ्लोर पर है। तब जाके मुझे पता चला कि वो जो बच्चा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था, क्योंकि उस खिड़की के आसपास कोई भी ऐसी जगह थी ही नहीं जहाँ कोई खड़ा होकर खिड़की पर हाथ मार सके। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं मेरे मम्मी के पास गया और पापा को और मम्मी को दोनों को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था। आखिरकार मेरे माता पिता मुझे एक तांत्रिक के पास लेके गए। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक बच्चे की आत्मा पड़ गई है जो कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, मतलब वो मुझे जान से मार देना चाहती है। इसके बाद मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन तांत्रिक ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने हमारे घर में एक पूजा रखवाई और एक धागा जो मेरी कमर पर बांध दिया। उसके बाद हम करीबन 2 साल तक उस घर में रहे। पूजा होने के बाद मेरा बुखार भी उतर गया था। 2 साल बाद मेरे पापा ने उस घर को बेच दिया और हम कहीं और जाकर रहने लगे और फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ वापस कभी नहीं घटी।